लॉकडाउन है और नज़ारा देखिए, ये विक्रम चौक का नज़ारा है और ये लॉकडाउन है। और इस लॉकडाउन में ये आपके सामने स्थिति है। ये वो सब लोग हैं जो घरों से बाहर हैं। वो आप पीछे गाड़ियाँ देखिए, आप सामने बाइक देखिए, बाइक के ऊपर किस तरीके से 4 लोग बैठे हुए हैं। ये आप पीछे देखिए गाड़ी है, गाड़ी में किस तरीके से 6-7 लोग लदे हुए हैं, जबकि कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आप ये सब चीज़ें कर ही नहीं सकते। ये आप ध्यान से ये दृश्य देखिए, ये लंबी लाइन जो गाड़ियों की लगी है और वो पुलिस कर्मचारी सामने खड़े हैं, किसी से पूछ भी नहीं रहे कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कि किसी तरीके से कंजेशन को क्लियर किया जाए इस वक्त। ये आप देख सकते हैं, ये स्थिति है। इस स्थिति को ध्यान से देखिएगा और प्रशासन से ये सवाल पूछिएगा तो कि आपने तो लॉकडाउन लगाया हुआ है और लॉकडाउन के बीच में ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी मात्रा में घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये क्या करने के लिए घर से निकल रहे हैं? क्या काम है इनको जो घरों से बाहर निकल रहे हैं? ये क्या काम है इनको, ये जो घरों से बाहर निकल रहे हैं? आप ये देखिए, पुलिसकर्मी सामने खड़े हैं। ये विक्रम चौक का नाका है और विक्रम चौक के इस नाके के ऊपर आप देख सकते हैं पुलिसकर्मियों की जान भी जोखिम में डालते हुए ये अब साफ तौर पर इतनी लंबी लाइन जो गाड़ियों की यहाँ पर लगी हुई है, ये आखिरकार इस वक्त 11:30 के करीब का टाइम है। 11:30 बजे ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? किसी वो देखिए जल्दी कितनी है, वो देखिए जल्दी कितनी है। ध्यान से देखिएगा, गाड़ी बच जाए कोई फिक्र नहीं, एक्सीडेंट हो जाए कोई फिक्र नहीं, लेकिन हमको जाना है, कहाँ जाना है कोई पता नहीं। ध्यान से आप इन दृश्यों को देखिए, या ध्यान से दृश्यों को देखिए। पुलिसकर्मी सामने आपको खड़े नज़र आएंगे, बस चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं कि ये सब लोग निकल जाएं, ट्रैफिक यहाँ क्लियर हो जाए। वो आप देख सकते हैं, एक पुलिसकर्मी पीछे अपना मास्क अब पहन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये पेंडेमिक का वो समय है, जब 20 लोग सुबह से अपनी जान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में गंवा चुके हैं। ये वो पेंडेमिक का समय है और ये मैं और आप हैं, ये आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ये मैं और आप हैं, सरकार को नोटिस लेना होगा। सरकार शायद आज भी इंतज़ार में है। वो देखिए गाड़ी भाग गई, रोका भी इनको, पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद जो है गाड़ी निकल गई। वो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए आप। सामने मजिस्ट्रेट साहब भी हैं, वो गाड़ी में अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, उनके सामने का नज़ारा है। लेकिन किसे समझाइए, किसे बताइए, किसे कहिए कि कोविड-19 की पीक है और इस पीक के बीच में हैं हम लोग और हमें इस पीक से बाहर निकलना है। ये सामने मास्क देखिए भाई साहब का, वो देखिए सिलेंडर कैसे लिए जा रहे हैं, वो ज़रा सामने इधर नज़ारा ध्यान से देखिए। स्कूटी के ऊपर ये देखिएगा और पुलिसकर्मी दोनों खड़े हैं और आराम से सुकून से जल्दी चाहते हैं कि ये ट्रैफिक सारा क्लियर हो यहाँ से। ये देखिए, एक आधे आदमी को रोककर पूछेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि भाई आपने पिछली वाली गाड़ी तो रोकी नहीं, अब इन गाड़ियों को क्यों रोक रहे हैं? देखते रहिए, इस नज़ारे को देखते रहिए। प्रशासन के लोग भी इस नज़ारे को देखें, डेवकॉम जम्मू देखें, डिप्टी कमिश्नर जम्मू नज़ारे को देखें। बिना मास्क के सरदार साहब घूम रहे हैं, तो देख सकते हैं आप। एक को पूछा जा रहा है, एक को पूछा गया, बाकी किसी को पूछा नहीं जा रहा। वो आप पीछे नज़ारा ध्यान से देखिए, ये आप पीछे देखिएगा, ये लंबी लाइन देखिए आप ये लंबी लाइन, और पूछिए सवाल सरकार से कि आप कोविड-19 की महामारी को इस तरीके से लड़ेंगे? ये है आपका लॉकडाउन, अब लोगों की सुनेंगे? ये सामने देखिए भाई साहब, इन भाई साहब को, इन्हें नहीं पता हम पेंडेमिक के बीच में हैं, बिना मास्क के घूमेंगे। अगर पुलिसकर्मी ने रोका तो लड़ाई अच्छी खासी लड़ेंगे। ये आप ध्यान से देखिए, देख रहे हैं आप। प्रशासन इन तमाम चीज़ों को नोट करे आज के दिन। वो देखिए 3 लोग बाइक के ऊपर, देखिए अब एक बाइक को जो है वो रोका गया है, क्यों रोका गया है कोई पता नहीं। वो आप ध्यान से देखिएगा, इसको जूम करें आप, ध्यान से दिखाएं इसको कि क्यों किया है आपने ऐसा। आपने इससे पहले भी बाइक के ऊपर 3 लोगों को जाते हुए देखा। अब इस एक बाइक को कहा जा रहा है कि आप जो है साइड पर लगाइए। क्यों कहा जा रहा है कि साइड पर लगाइए? ध्यान से देखिए, गाड़ियां जा रही हैं, लड़ेंगे इनके साथ ट्रैफिक पुलिसकर्मी। जूम करके दिखाइए ताकि प्रशासन को पता चले
कि प्रशासन, पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं ग्राउंड पर। कुछ लोगों को छोड़ा जा रहा है, कुछ लोगों को रोका जा रहा है, कुछ लोगों को छोड़ा जा रहा है, कुछ लोगों को रोका जा रहा है। आखिरकार ये कानून का किस तरीके से पालन किया जा रहा है। ध्यान से आप इस नज़ारे को देखिएगा, ध्यान से आप इस नज़ारे को देखिएगा। बहसबाजी हो गई और उसके बाद अब छोड़ दिया गया इन्हें। ये आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वाह क्या बात है। जम्मू पुलिस को इस चीज़ के लिए साधुवाद देना चाहिए कि किस तरीके से इतनी ट्रैफिक विक्रम चौक के अंदर, उसके बीच में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की एक गाड़ी भी घूम रही है और उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में जनता, 12 बजे का समय है, इतनी बड़ी तादाद में लोग कहाँ जा रहे हैं। ज़रा पूछिए किसी से, इतनी बड़ी तादाद में लोग कहाँ जा रहे हैं। वो ध्यान से देखिए नीचे पुलिसकर्मी वो क्या कर रहे हैं। ये वही नाका है जिस नाके पर आम लोगों को शाम के वक्त में, जब सड़क के ऊपर कोई नहीं होता, परेशान किया जाता है। ये दिन का नज़ारा आप ध्यान से देखिएगा, ये दिन का नज़ारा आप ध्यान से देखिए, देखिए, ये आप खुद देखिए कि क्या हाल है। कोई पूछे इन सब लोगों से कि आप लोग घर से निकले हैं तो कहाँ जाने के लिए निकले हैं, क्या काम है आप लोगों को, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग घर से निकले हैं तो क्यों निकले हैं। और लाइन और लंबी होती जा रही है, लाइन और लंबी होती जा रही है। ये गाड़ी बीच में देख लीजिए, ये ऑन कोविड ड्यूटी है, प्राइवेट गाड़ी हायर की हुई है सरकार ने, ये गाड़ी भी बीच में फंसी हुई है। लेकिन बाकी गाड़ियां आप ज़रा सोचिए, इनको कोई पूछे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, इनको कोई पूछे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। इस पूरे क्राउड में से, इतने बड़े हुजूम में से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और इस पूरे हुजूम में 2 लोगों को पकड़ा गया। वो विजुअल्स भी दिखाइए, दिखाइए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वो विजुअल्स भी दिखाइए कि आप लोगों को जाने दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कि आप चले जाइए। ध्यान से देखिएगा, वो ये विजुअल्स आप देखिए, और ये विजुअल्स सवाल खड़ा करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दावों के बावजूद, जम्मू पुलिस के दावों के बावजूद ग्राउंड पर स्थिति क्या है वो आपके सामने है, वो आपके सामने है। कैसे रुकेगा कोविड-19, कैसे हम इस दूसरी वेव से बाहर आएंगे, कैसे हम लोगों की जान बचाएंगे। देखिए फिर से एक सिलेक्टेड 2 आदमियों को रोका जा रहा है, बाकियों को कि आप निकल जाइए। ये देखिए, ये देखिए, एक आदमी को समझाया जा रहा है, बाकी किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानून कुछ एक सिलेक्टेड लोगों के लिए है, कानून कुछ एक सिलेक्टेड लोगों के लिए है, कानून जो है सब लोगों के लिए बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे ये गाड़ियों का इतना बड़ा काफिला, और ये काफिला बढ़ता जा रहा है, ये काफिला बढ़ता जा रहा है। इधर गाड़ी दिखाइएगा, पुलिसकर्मी जिन्हें डू नॉट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग, ये नीचे गाड़ी देखिए, डू नॉट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग, डू नॉट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग, डू नॉट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग। ये देखिए फ़ोन हाथ में भाई साहब के और गाड़ी चला रहे हैं, अब फ़ोन काट दिया गया। ये सब दृश्य आपको दिखा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि 20 से ज़्यादा लोगों की मौत कोविड-19 के कारण, 41 लोग कल जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कारण मारे गए, 28 जम्मू में से थे। ये देखिए नीचे हमारे मीडिया के मित्र लोगों से यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप निकले हैं तो घर से कहाँ जाने के लिए निकले हैं। वो आप दृश्य देखिए, वो आप दृश्य देखिए, गाड़ियाँ जा रही हैं, शक्ल देखकर पुलिस वालों को पता चल रहा है किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है, शक्ल देखकर पता चल रहा है। ये लाइन और लंबी होती जा रही है, लाइन और लंबी होती जा रही है, और लोग कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं। पुलिसकर्मी खड़े हैं तमाशाबीन बने हुए, और जिसको गाड़ी वाले को किसी को रोक कर ये भी नहीं पूछा जा रहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है आपको, क्यों घर से निकले हैं आप, कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। और कल प्रशासन जवाब देगी, ये वैक्सीनेशन कराने के लिए निकले थे, कल प्रशासन ये कहेगी ये सभी लोग अस्पताल जाने के लिए निकले थे। जनाब ये दृश्य इतनी गाड़ियां साफ तौर पर बताती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और जितने भी हॉस्पिटल, पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हैं, उनमें कितने लोग एडमिट हैं। और ये कौन सा टाइम है ड्यूटी जाने का, 11:15 बज रहे हैं, और इस वक्त लोग अपना कार्ड दिखाकर जो है यहाँ से आगे जा रहे हैं। अब देखिए वो बेचारा गरीब आदमी, उसे रोक कर पहले पुलिस वाला ये पूछ रहा कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है। ये देखिए, ये आप देखिए, ये दृश्य इस वक्त ठीक विक्रम चौक से आपके पास आ रहे हैं। जम्मू पुलिस के प्रधान एसएसपी चंदन कोहली, आपसे विनम्र विनती और आग्रह
ये लड़ाई हम नहीं जीत पाएंगे। इस लड़ाई में हम लोग और जाने गंवाएंगे अगर ये दृश्य, इन दृश्यों पर आपने काबू नहीं किया। इस लड़ाई को हम बहुत लड़ ही नहीं पाएंगे अगर इन लोगों के ऊपर काबू नहीं हुआ। ये आप ध्यान से देखिए, ये ध्यान से इन दृश्यों को देखिएगा, ध्यान से इन दृश्यों को देखिएगा, ये ध्यान से इन दृश्यों को देखिएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। पीछे से एम्बुलेंस एक आ रही है, किसी को ख्याल नहीं है कि पीछे एम्बुलेंस है, किसी को ख्याल नहीं है पीछे एम्बुलेंस है। ये ध्यान से ये दृश्य देखिए। पुलिसकर्मी एक आदमी के साथ, पूरे शहर में इन्हें ये एक आदमी मिला है जिससे ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। वो देखिए, ये ऑटो वाले से सवाल हो रहे हैं, ये ऑटो वाले से सवाल हो रहे हैं। जिनसे सवाल किए जाने चाहिए उनसे सवाल किए नहीं जा रहे। ध्यान से देखिए, ये इतनी बड़ी भीड़ कहाँ जा रही है, इतनी बड़ी भीड़ कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। प्रशासन इसका जवाब दे, प्रशासन इस सवाल का जवाब दे। कौन सा लॉकडाउन है ये, कैसा लॉकडाउन है ये, किसने कहा ये लॉकडाउन है, कौन कह रहा है ये लॉकडाउन है। वो आप देख सकते हैं, तार खोली जा रही है कि कोई भाई साहब है, उन्हें वहां से जाना है, उनके लिए तार खोली जा रही है। क्या बात है, क्या बात है। इस तरीके से चलेगा जम्मू का प्रशासन। पत्रकारों के लिए भी बड़ी सारी जगहों पर, गांधीनगर में नाका लगाया गया है, वहां अगर पत्रकार भी विनम्र विनती और आग्रह करें कि जनाब पत्रकारों को तो जाने दीजिए, कानून समझाया जाता है। लेकिन ये आपके सामने कानून है, ये कानून आपके सामने, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। वेयर हाउस 10 बजे बंद हो जाता है, इस वक्त 11:15 हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो सड़क के ऊपर हैं? अब ध्यान से देखिए, एम्बुलेंस आई है, वहां से कितनी गाड़ियां आगे लगी हुई हैं। वो देखिए भाई साहब किस काम में बिजी हो गए हैं। वो देखिए पीछे एम्बुलेंस है, इंतजार कर रही है कि कब एम्बुलेंस को जाने का मौका मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जम्मू कश्मीर, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर, ये दृश्य आपके सामने। एम्बुलेंस के लिए रास्ता पुलिस क्लियर नहीं करवा पा रही। अभी कुछ देर पहले तार हटाई गई थी ताकि कुछ पुलिसकर्मी जा सके, लेकिन एम्बुलेंस के लिए भी तार हटाई जा सकती है, पर वो नहीं हटाई जा रही है कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए, कि एम्बुलेंस भी यहाँ से निकल जाए। प्राथमिकताएं पल्लवी जी, प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज विद एम्बुलेंस नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये अब एम्बुलेंस जा रही है। यानी उस रास्ते से, जिस रास्ते से आम आदमी जाएगा वहां से एम्बुलेंस जाएगी, पुलिस का ट्रक आएगा तो तार हटाई जाएगी ताकि पुलिस के मूवमेंट को ईजी बनाया जाए। क्या बात है, क्या बात। ध्यान से देखिए, किसी को कानून समझाया जा रहा है, बाकी किसी, ये देखिए गाड़ियां रोक दी गई ताकि पुलिस का ट्रक निकल सके। ध्यान से इस दृश्य को देखिएगा, ध्यान से आप इस दृश्य को देखिए। वो देखिए आप, इनमें कई लोग ऐसे होंगे जिनके परिजन हॉस्पिटल में होंगे, वो परेशान होंगे। ये आप ध्यान से ये दृश्य देखिए, देखिए इस दृश्य को और पूछिए डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डीसी जम्मू से, ये कौन सा लॉकडाउन है जो आपने लगवाया है। अब मत कहिएगा वैक्सीन लगवाने सब जा रहे थे, अब मत कहिएगा कि ये सब लोग वो हैं जो वैक्सीन के लिए घर से निकले थे। इतनी बड़ी तादाद में कहाँ वैक्सीन लग रही है। ये कितनी गाड़ियां हैं, इनकी गिनती करिए। और 12 बजे मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस है जहां पर आप 12 बजे जो है ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जाते हैं। हमें कंजेशन दूर करना है, भीड़ मत करिए। चिल्ला चिल्ला के प्रशासन कह रहा है भीड़ मत करिए, लेकिन हमको भीड़ बनना है, हमको भीड़ बनना हमने तय किया है। इसमें जिस हद तक गलती प्रशासन की है, उतनी ही गलती जो है आम लोगों की भी है, जो जानते हैं कि लॉकडाउन हटा नहीं है, जो जानते हैं कि अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर हैं। हम भी चिल्ला चिल्ला कर, और एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको कह कर थक गई कि अगर कोई काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। तो आप समझें कि इस टाइम पर अगर आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी आप बाहर निकल रहे हैं, क्या मतलब है उसका। न सवाल है न जवाब है, न सवाल है न जवाब है। वो देखिए अब कार्ड चेक किए जा रहे हैं, अब कार्ड चेक किए जा रहे हैं। ये तमाशा सरे बाजार है। और ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी, ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी दिखाइए,
तटस्थ ट्रैफिक पुलिसकर्मी, जिन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने पूरे कोविड का लॉकडाउन जब तक नहीं लगा तब तक ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ियों में ओवरलोड को अपनी आंखों से नजरअंदाज करते रहे, और आज आप वो देखिए सड़क के ऊपर अब आपको ट्रैफिक पुलिसकर्मी टहलता हुआ नजर आ रहा है। टहल रहा है क्यों? अपनी गाड़ी निकलवानी है। ये भी दिखाइए, ये गाड़ी निकलवानी है अपनी। हमें लोगों की जान नहीं बचानी, हमें गाड़ी निकालनी है अपनी। वो देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस दृश्य को। ये विजुअल्स सरकार तक जाने चाहिए ताकि सरकार को ये पता चले कि ग्राउंड पर आपके लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। ये आप देखिए, ट्रैफिक पुलिस को अपनी गाड़ी यहां पहुंचानी है, कैसे पहुंचेगी उस पर भी नजर रखिएगा। ये लीजिए, देखिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और इस लाइव को चलते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। प्रशासन को अभी भी नहीं लग रहा कि ये दृश्य जो नजर आ रहे हैं ये भयानक है, ये भयंकर है। ये भी भीड़ है, ये भी भीड़ है, ये भी भीड़ है। ध्यान से आप इन विजुअल्स को देखिए। भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर जितनी दूर आपकी नज़र जाती है उतनी दूर तक जो गाड़ियां हैं उनका रश बढ़ता जा रहा है। ये लगा था हमें कि इनिशियली शायद ये रश कम हो जाएगा, लेकिन जब से हम ये लाइव कर रहे हैं भीड़ कॉन्टीन्यूसली बढ़ती जा रही है। इस समय 11:50 हो चुका है। ना ही कोई दफ्तर का समय चल रहा है, ना ही कोई वैक्सीनेशन सेंटर में मे भी अभी लोग जा रहे होंगे। ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, इसका जवाब जो है वो शायद ही कोई दे पाएगा कि इस समय जो लोगों की ये जो इतनी भीड़ है ये किस तरफ जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि पुलिसकर्मियों की सहायता करने के लिए और फोर्स यहाँ पर लगाई जाए ताकि एक तरफ जो है चेकिंग की जाए, दूसरी तरफ से जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, चाहे पुलिस की गाड़ी है, चाहे एम्बुलेंसेज हैं, चाहे आर्मी का ट्रक है, चाहे एसेंशियल गुड्स हैं, उन्हें निकलने के लिए एक अलग रास्ता रखा जाए और बाकी आम लोगों की चेकिंग की जाए। उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ निकल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी बीच में फंसी हुई है, आर्मी का ट्रक है बीच में फंसा हुआ है, पेट्रोल का ट्रक है बीच में फंसा हुआ है, एसेंशियल गुड्स लेकर जाने वाले ट्रक्स हैं जिनको लेकर कहा यह गया है कि आपको नहीं छोड़ना है, वो बीच में फंसा हुआ है। कुछ वीआईपीज़ की गाड़ी को निकालने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन जो आम जनता है उसे अभी भी रोककर पूछा जा रहा है। पूछना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सिस्टमैटिक वे में चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपका रश भी यहाँ पर ना पड़े और जिसे इमरजेंसी के कारण निकलना है इस रास्ते से वो इस जाम में फंसा ना रहे। हर कोई इनमें से वो नहीं है जो कि अपने लेजर के लिए बाहर निकला है। कई सारे लोग वो भी होंगे जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना होगा, कई सारे लोग इनमें से वो भी होंगे जिन्हें इमरजेंसी में कहीं पर पहुंचना होगा, जल्दी पहुंचना होगा। लेकिन प्रशासन की ये नाकामी कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि एसेंशियल्स के लिए हम अलग से एक रास्ता बनाएं और जो अन्य लोग हैं उनके लिए अलग से रास्ता बनाएं और फोर्स यहाँ पर लगाएं, क्योंकि आप जानते हैं विक्रम चौक की ये जगह यहाँ पर अक्सर नॉर्मल डेज में कितनी भीड़ होती है। इसके चलते आपको प्रिपेयर होना चाहिए था कि इस समय में जब आप बैरिकेडिंग यहाँ पर करेंगे तो आपके पीछे कितना लंबा जाम लग जाएगा। आपने उस चीज़ को माइंड में लाया ही नहीं, माइंड में नहीं लाया, इसीलिए आप यहाँ पर इस समय देख रहे हैं कि कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, बाकी लोग निकलते जा रहे हैं। जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है वो कह रहे हैं कि बाकियों से आप नहीं पूछ रहे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। और जो लोग तो जा रहे हैं वो किस काम के लिए आए हैं उसके बारे में प्रशासन को पता ही नहीं। लेकिन इसमें सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र कर रही हैं ये एसेंशियल्स लेकर जाने वाली गाड़ियाँ जिन्हें जल्दी कहीं पर पहुँचना है। सफ़र पुलिस वाले को देखेंगे किस तरीके से अपनी गाड़ी के लिए जगह बना रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रैफिक पुलिस को अपनी गाड़ी निकालनी है, यानी हमको ट्रैफिक मैनेज नहीं करना आज के दिन, हमें अपनी गाड़ी निकालनी है। और वो जो 2-3 ट्रैफिक के कर्मी नजर आ रहे थे इसी गाड़ी को निकलवाने के लिए, वो भी गायब हो चुके हैं। ये नहीं कि वो मदद करें इस जाम को निकालवाने में, वो चेकिंग में मदद करें ताकि जल्द से जल्द जो है जिन गाड़ी को चेक कर लिया जाता है उन्हें निकाल दिया जाए, वो भी अब ग्राउंड से गायब हो चुके हैं। केवल 2 पुलिस गाड़ी की ट्रैफिक पुलिस कर्मी की गाड़ी निकल गई, उनका काम हो गया बस। ये आपको एक और ट्रैफिक पुलिस कर्मी दिखाएंगे जो ये ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी में है और फोन पर बात कर रहे हैं, साथ लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए ध्यान से, फोन कान के साथ लगा हुआ है।
और कहीं पत्रकार अगर बेचारा इस तरीके से फ़ोन पे बात करता हुआ मिल जाए, आईपीसी की सारी धाराएं गिनवा देते हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी। ध्यान से देखिएगा, मुझे ये ध्यान से देखिए। कर्मी भी इन्हें रोक कर कहेंगे कि आप फोन क्यों चला रहे बात हो रही है, बड़े मजे से फोन पे बात हो रही है। मैटाडोर्स को भी जाने दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं मैटाडोर्स को भी जाने दिया जा रहा है। ये इन्हें अपनी गाड़ी निकलवानी है, इसके लिए देखें, ये देखिए ये ट्रैफिक, ये पुलिस के एक जवान आए हैं ताकि ये अपनी गाड़ी निकाल सकें। ये देखिए ध्यान से, अब इंडियन पोस्ट की भी गाड़ी है, वो भी निकल रही है, तक महदूद है, हमें इससे आगे कोई लेना देना नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये ध्यान से देखिएगा। पुलिसकर्मी सामने हैं, गाड़ी चलाते हुए पुलिसकर्मी फोन पर बात कर रहे हैं, कोई ये जवाब नहीं, ये सवाल नहीं पूछ रहा कि आप फोन तो बंद करिए अगर आपको गाड़ी चलानी है तो। ये ध्यान से देखिएगा, कानून सभी आम आदमी के लिए। ये देखिए, ये ध्यान से देखिएगा भाई साहब को। अब जाकर फोन रखा गया है। ये देखिए, देखा आपने, भाई साहब अभी तक फोन पर बिजी थे। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये और पीछे जो है कतार और लंबी होती जा रही है जितनी देर यहाँ पर। हमें पल्लवी जी कोविड की इस लड़ाई में कोविड को हराना है, और कोविड तब तक नहीं हार सकता जब तक हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे नहीं। कैसे लड़ेंगे मिलकर, वो ज़रा देखिएगा, हम कैसे मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये ध्यान से दृश्य देखिएगा। ये देखिए, ये देखिए, प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है, ध्यान से देखिएगा, प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता देखिएगा, एक भाई साहब खड़े हैं, काफी देर से ट्रैफिक का कंजेशन निकलवा रहे हैं। इंडियन ऑयल का टैंकर है, ये एसेंशियल नहीं है। ये देखिए, ये आप देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए प्रायोरिटी क्या है, ये देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, अब वो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, मेडिकल ऑक्सीजन है। बड़ा हुआ ट्रक जिसे मेडिकल ऑक्सीजन लेकर शायद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना है या किसी और मेडिकल कॉलेज में जाना है, वो किसी की प्राथमिकता नहीं है। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से ये दृश्य देखिए, ये ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी हुई गाड़ी, ये देखिए आप ध्यान से। सबसे पहली प्रायोरिटी इस समय पेंडेमिक के समय में यही मेडिकल ऑक्सीजन का ट्रक होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रक भी जाम में फंसा हुआ है, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा कि इस ट्रक को निकलवाना भी कितना जरूरी है। ये देखिए, एसेंशियल्स वाले को रोक दिया गया है, गैस सिलेंडर को रोक दिया गया है, और प्राइवेट गाड़ियों को पहले निकलने को कहा जा रहा है। ये देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा कि ये तो सिलेंडर का ट्रक भी रोक दिया गया है, और ये एक भाई साहब हैं जो सबकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, और मेडिकल ऑक्सीजन का ट्रक अभी तक फंसा हुआ है, अब ये निकलेगा यहाँ से, लेकिन ये नहीं है कि प्रायोरिटी बेसिस पर पहले इस ट्रक को निकलवाया जाए। और ऐसा नहीं कि इसको मालूम नहीं है मेडिकल ऑक्सीजन का ट्रक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है साफ तौर पर कि मेडिकल ऑक्सीजन। ये प्राथमिकता है, ये प्रायोरिटीज है हमारी। ये देखिए, ये एसेंशियल है गैस वाला, लेकिन इसको रोक के रखना है, हमारी गाड़ी निकल जाए। गैस के सिलेंडर की गाड़ी जो है ये निकालनी ज़रूरी है। ये गाड़ियाँ बहुत प्राथमिकता हैं। ये भाई साहब जो हैं ये काफ़ी देर से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए,
लगभग आधा घंटा हो चुका है अब हमें इसी जगह पर आपको ये दृश्य दिखाते हुए। आम दिनों में ऐसे हम ट्रैफिक अपडेट आपको दिखाते थे, लेकिन इस समय जिस समय लॉकडाउन है, लॉकडाउन के समय में ये परिस्थिति आपकी सुबह के टाइम पर है, तो आप समझें कि शाम तक ये हालत क्या हो जाएगी। अभी भी जो कतार है गाड़ियों की वो और लंबी होती जा रही है और अभी तक कोई सिस्टम पुट इन प्लेस नहीं किया गया। आ रही है और इन गाड़ियों के कंजेशन के बीच में एम्बुलेंस फंसी हुई है। ये देखिए, ये एम्बुलेंस सायरन देती हुई, लेकिन प्राथमिकता है कि पुलिसकर्मी की एक गाड़ी जो है बीच में, प्राथमिकता वो है। एम्बुलेंस जो है वो अभी भी इंतजार में है। वो देखिए पीछे एम्बुलेंस, ये तीसरी एम्बुलेंस है अभी तक जो इस जाम में फंसी है। और ये जो भाई साहब आपको नजर आ रहे हैं जो अभी तक गाड़ियां निकलवा रहे थे, ध्यान से देखिए, पक्का पुलिस की कोई गाड़ी पीछे होगी जिसके चलते ये यहाँ पर खड़े हैं। ध्यान से देखिएगा, ये एम्बुलेंस जो है वो पीछे फंसी हुई है। और लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप एम्बुलेंस देखते हैं अपने पीछे तो एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दें। एम्बुलेंस है और ये बिल्कुल सामने आपको पुलिस की गाड़ी नजर आएगी। ये पुलिस की गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी है। और हमने अब ये देखना है ये प्राथमिकता क्या रहेगी, इस एम्बुलेंस को जगह देना प्राथमिकता रहेगी या क्या। एम्बुलेंस रुक गई है वहां पर, ये आप देख सकते हैं। वो देखिए एम्बुलेंस कहां से अपना रास्ता बना रही है। ध्यान से देखिए, ये भाई साहब जो काफी देर से लोगों की मदद कर रहे थे, क्यों कर रहे थे ये आप देख सकते हैं। ये एम्बुलेंस है, ये देखिए, ये एम्बुलेंस है जिसके लिए कहा गया है कोई ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये आप देख सकते हैं, ये एम्बुलेंस है। ना लोग रास्ता छोड़ रहे हैं, ना लोग रास्ता छोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये एम्बुलेंस है। अब जाकर तार हटाई गई है ताकि एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता मिले। क्योंकि ये गाड़ी जानी थी, उसके पीछे पीछे अब एम्बुलेंस। ये देखिए, ये एम्बुलेंस है। आपने बैरिकेडिंग हटा दी, आपने लोगों से पूछताछ करना बंद कर दी। अब धीरे 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 जाम जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन क्या ये इफेक्टिव मैनर है लॉकडाउन में इंश्योर करने का कि आप लोगों को, जो लोग बिना वजह बाहर निकले हैं, उन्हें भी बताएं कि वो घर बैठें, और वहीं दूसरी ओर जिन लोगों को इमरजेंसी है उन्हें भी निकलने में सहायता करें? क्या ये तरीका होना चाहिए? क्या पिछले लॉकडाउन से कोई भी सीख नहीं ली गई है? एक और एम्बुलेंस आई है पीछे से, एक और एम्बुलेंस आ रही है, पुलिस की गाड़ी उसके साथ साथ में है। एक और एम्बुलेंस, विक्रम चौक का नज़ारा लाइव, ताकि प्रशासन को आज ये पता चले लॉकडाउन कितना स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया, ऑन ग्राउंड कितना स्ट्रिक्टली एनफोर्स हो रहा है और एसेंशियल्स को कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एम्बुलेंस है। और इन गाड़ियों को स्पेस देनी चाहिए एम्बुलेंस को निकलने के लिए, लेकिन क्या आपको कहीं पर भी लग रहा है कि स्पेस दी जा रही है? ये आप देख सकते हैं, साफ तौर पर मकसद ये कि प्रशासन को ये पता चले कि जो लॉकडाउन आप लगा रहे हैं उसका असर ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रहा। जो लॉकडाउन आप लगा रहे हैं उसका असर ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रहा है। साफ तौर पर दृश्य जो हैं वो परेशान करने वाले हैं। तो आपने विक्रम चौक से लॉकडाउन के विजुअल्स देखे। मकसद ये कि प्रशासन इन विजुअल्स को देखने के बाद खुद ये तय करे कि क्या इस तरीके से हम कोविड-19 के इस कहर से बाहर निकलेंगे। लोगों की जान जा रही है, हम पेंडेमिक के पीक पर हैं, ये पीक और ज़्यादा बुरी हो सकती है। हमें राधा स्वामी सत्संग जो यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग जो है उसका वो जो पहले भी हमने आश्रम सरकार ने लिया था
हो सकता है दोबारा उसको लेने की ज़रूरत पड़े, मगर अगर ये भीड़ इसी तरीके से रही तो कोविड-19 की इस पीक से बाहर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपने वैक्सीन तो लगवा ली है, लेकिन वैक्सीन कोई रामबाण नहीं कि वैक्सीन से इलाज हो जाएगा। वैक्सीन के बाद भी हमें पूरी सावधानी बरतनी है। वो आप देख सकते हैं, बीच में एक परिवार है, शायद हॉस्पिटल जा रहे हैं अपने किसी परिजन को खाना देने के लिए, उन्हें जगह नहीं मिल रही। ये आप देख सकते हैं, ये विजुअल्स हैं ठीक विक्रम चौक के। और विक्रम चौक के इन विजुअल्स के बाद सवाल अब ये कि क्या प्रशासन लॉकडाउन को और ज़्यादा स्ट्रिक्टली एनफोर्स करेगी, और करने की ज़रूरत है, वरना हम पीक की ओर जा रहे हैं और ये भयंकर हो सकती है। इसमें मेरा और आपका भी घर का कोई आदमी इस पीक का शिकार हो सकता है। मेहरबानी करके घर में बैठिए, जिनकी वैक्सीनेशन है वही घर से बाहर निकलिए, और जिनकी वैक्सीनेशन नहीं है वो लोग ये भीड़ मत बनिए, वो लोग ये भीड़ मत बनिए। मेहरबानी करके ये भीड़ मत बनिए, मेहरबानी करके ये भीड़ मत बनिए।